हेलो दोस्तों, क्या हुआ? आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम कैंसिल हो गया है, फेल हो गया है, रिजेक्ट हो गया है। ठीक है। क्यों हुआ? आपको कैसे पता चला? ठीक है। आपको बहुत देर से पता लगेगा। इसके कारण को काफ़ी वेरिफिकेशन के बाद आपको बताया जाएगा कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम फेल हो चुका है। उसका कारण है आपका डैश कैम। ठीक है। आपका कैमरा जो आपने गाड़ी में इलीगल वायरिंग के थ्रू अटैच किया हुआ है, किसी अच्छे एजेंसी से नहीं लगवाया जिसके पास सर्टिफिकेट हो इस चीज़ का। ठीक है। आज की डेट में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम तो दे रही है दोस्तों, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें चेक कर रही है कि आपकी गाड़ी के अंदर कोई इलीगल वायरिंग तो नहीं है। इस बात का खास ध्यान रखें। अगर आपने कोई डैश कैम लगवाया है, किसी तरह का कैमरा, म्यूजिक सिस्टम इस तरह का लगवाया है जो गाड़ी के सिस्टम को सूट नहीं कर रहा है, उसकी वायरिंग सूट नहीं कर रही है, और गाड़ी में कभी आग वगैरह लग गई है, कुछ ऐसा शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वजह से आपकी गाड़ी का नुकसान हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम बिल्कुल भी नहीं देगी। ठीक है। इसलिए अगर आप कोशिश करें, कम से कम जो भी चीज़ आपको डैश कैम लगवाना है, म्यूजिक सिस्टम लगवाना है, आप किसी गाड़ी की अच्छी वर्कशॉप से लगवाएं जिसके पास लाइसेंस अथॉरिटी हो। ठीक है। हो सके तो कंपनी से, एजेंसी से ही लगवाएं, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट होता है भी क्या हम लगा रहे हैं, इसकी वायरिंग को सूट करेगा नहीं करेगा। अगर आप ये चीज़ें बाहर से लगवा लेते हैं और गाड़ी में कभी उन्नीकी हो जाती है या कभी आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाए या इसकी वजह से वायरिंग फूक जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी तो आपका कोई गाड़ी का कोई क्लेम नहीं देगी, आपका ही नुकसान होगा दोस्तों। ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। आज की डेट में बहुत से केस पे केस आते जा रहे हैं और क्लेम पे क्लेम इंश्योरेंस कंपनियां रिजेक्ट कर रही हैं, क्योंकि उसमें डैश कैम लगे हैं ऐसे ऐसे जो उनकी वायरिंग को सूट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हाई क्वालिटी के डैश कैम लगा रहे हैं लोग। ठीक है। आप बैक कैमरा लगा रहे, फ्रंट कैमरा लगा रहे, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि कैमरा कहाँ से लगवा रहे हैं, किससे लगवा रहे हैं, कैसी वायरिंग कर रहा है अगला पर्सन कोई। ठीक है। ज़रा सी चूक हुई, कोई वायरिंग में करंट आ गया, कोई ज़्यादा करंट आ गया, किसी तरह का भी शॉर्ट सर्किट हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी दोस्तों आपका ही क्लेम रिजेक्ट करेगी। उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा कैमरा लगवाया, कैसे लगवाया, किससे लगवाया, कहाँ से लगवाया। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी चूक है। बहुत से पर्सन इस चीज़ को अनजान होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमसे क्या गलती हुई क्या नहीं हुआ। 2-4 साल आपको चला देते हो, कोई बात नहीं, कोई चलता रहता है, लेकिन कभी भी उन्नीस हो जाए, वो हादसा हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर देती है। ठीक है। इसलिए डैश कैम वगैरह कोई वायरिंग का आपने काम कराना, कोई सिस्टम कराना, तो एजेंसी से करवाएं, कोशिश हो सके ऑथराइज सेंटर से करवाएं। ठीक है। प्रॉपर कराएं, जितनी गाड़ी की क्षमता होती है दोस्तों सप्लाई की, पावर लाइन की, उस हिसाब से इक्विपमेंट फिट करें। ठीक है। किसी अच्छी टेक्नीशियन से कराएं जिससे कोई दिक्कत ना आए आपको। इस बात का ध्यान रखें, और जानकारी अच्छी लगे तो आगे से आगे फॉरवर्ड करें। जिनके पास भी कार वगैरह में ज़्यादातर ये काम होता है दोस्तों। ठीक है। अपने कार वाले दोस्त को फॉरवर्ड करें। ठीक है। ताकि वो उसको भी क्लेम में दिक्कत ना आए। जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके।